हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया। जैसा कि पता है कि ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, नीट का एग्जाम आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जो मेरे को कमेंट सेक्शन में लगे एंड कुछ टेलीग्राम चैनल पे लगे, कुछ व्हाट्सएप पे लगे। बच्चों ने पूछा, उन पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन को उठा के जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं। अगर यहाँ पे फिर भी आपका आंसर नहीं आता है देन फिर आप एक काम कर सकते हैं कि मुझसे अदर वापस से क्वेश्चन जो है वो राइज कर सकते हैं कि सर हमसे नहीं बन रहा है या ये क्वेश्चन हमारा फिर भी रह गया है डाउट में, आप एक बार क्लियर करवा दो, तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने फ्रिक्वेंटली जैसे जितने भी आज के क्वेश्चन हैं वो सारे रखे हैं यहाँ पे ताकि सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवा सकूं। तो देखते बात करते हैं बच्चों के बेसिकली जो मेन जो करेक्ट जो हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन थे वो क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2023 के लिए, क्योंकि हर साल आपने देखा है कि कोर्ट कचहरी में केस चलते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, तो क्या केसेस जो हैं उनका क्या रिजल्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कुछ फर्क पड़ना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझसे बच्चों ने पूछा गया है। सेकंड बात करें, क्या एज क्राइटेरिया, क्या कौन सा बोर्ड है जिससे हम दे सकते हैं कितने मार्क्स होने चाहिए, किस स्टेट से कितने मार्क्स, किस बोर्ड से कितने मार्क्स, और क्या एडिशनल सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन थे। अब इन एक एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आके। एज लिमिट की बात करूं तो हमारे पास में सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं लिमिट को लेके कि सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बात करें तो लोअर लिमिट की सबसे पहले तो एक ही क्राइटेरिया है 17 ईयर एज होल्ड होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं ये डालता हूं बहुत सारे बच्चों सर मेरी एज ये है, मेरी एज ये है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं एंड फिर उस क्वेश्चन आस्क करते हैं क्योंकि 17 से कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो मैंने रखा है 31 दिसंबर 2026, इससे पहले के जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे नीट एग्जाम के लिए 2023 के लिए एलिजिबल हैं। 1 जनवरी 2007 इससे या इसके बाद के जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो नीट का एग्जाम इस बार नहीं दे सकते, उनको 1 साल और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होप नहीं छोड़ना, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी लोअर लिमिट की, आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर आप इससे पहले के हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं और इससे बाद के हैं तो एग्जाम आप नहीं दे सकते। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं अपर लिमिट को लेके। ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है मुझसे, तो क्लियर कर देते हैं। अपर लिमिट को लेके काफी टाइम से केसेस जो थे वो चल रहे थे पेंडिंग पे पेंडिंग, डेट पे डेट। अभी फिलहाल सारी चीजें क्लियर है, कोई डेट पेंडिंग नहीं है, कोई केस जो है पेंडिंग नहीं है। तो यानी कि सॉरी, फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आया है, अपर कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपकी एज 30 साल है, किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। आपकी 25 साल है, आप 50 साल है, 100 साल है, जितनी भी एज आपकी है आप एग्जाम नीट का क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर एनी कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि सर जनरल कैटेगरी है उसकी तो एज लिमिट 25 दे रखी है, SC ST के लिए सारी छूट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कैटेगरी के लिए, कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, उन सबके लिए अपर लिमिट जो है वो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है सर बोर्ड के बारे में बात करें कि सर हमारा जो है वो ओपन बोर्ड है या फिर सर मैंने जो है वो किसी अदर स्टेट एग्जाम से दिया है या ICSE है या IGCSE है। तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप 12th पास आउट है तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा सर सिर्फ पास आउट होने से ही बात होगी या नहीं, यानी मार्क्स पे भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्क्स पे बात। मार्क्स बात करें तो क्लास 12th की बात करेंगे, 10th से हमको कोई लेना देना यहां पे नहीं होगा। तो क्लास 12th में बात करें, दूसरा हमारा 4th पॉइंट जो था एडिशनल सब्जेक्ट, वो भी मैं यही क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात, नीट का एग्जाम दे रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है तो बायोलॉजी तो होना मस्ट है भाई। मैथ्स वाले क्या करेंगे वहां पे, एल्गोरिथम तो लगाना नहीं है हमको। तो यानी कि PCB के बारे में बात करें, अगर आपका PCB सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो सबको बात पता है, बात अट जाती है यहां पे होता क्या है क्लास 12 में, जैसे मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सर मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था लेकिन मेरा एडिशनल बायोलॉजी है। इस टाइप के बच्चे जिनका मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स होता है, एडिशनल बायोलॉजी होता है। कुछ दूसरे तरीके के बच्चे जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है लेकिन एडिशनल में उनका मैथ्स भी होता है, इस तरीके के बच्चे। तो दोनों तरीके के बच्चे ही नीट के लिए एलिजिबल हैं, बस आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब उसके साथ में चाहे आप मैथ्स ले रहे हो चाहे संस्कृत ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है क्लास 12 में तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट की क्लियरिटी जो है वो क्वेरी क्लियर की मैंने। अब बात करते हैं मार्क्स को लेके। तो क्लास 12 में ओनली एंड ओनली आपको PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स कंसीडर करने हैं। यहां पे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर नहीं करने हैं। इंग्लिश के जो मार्क्स थे वो पहले एम्स वगैरह में कंसीडर होते थे। यहां बात करें तो 50% जो है वो जनरल एंड EWS के लिए स्कोर होना चाहिए फॉर इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। यहां पे 50% इसलिए बोला गया है क्योंकि IGCSE SCSE आपका अदर स्टेट बोर्ड हो गए, तो वहां पे जो एग्जाम के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहां पे 15% स्कोर डाला गया है।
तो यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी AWS के लिए 15% एंड अदर कैटेगरीज जो है रेस्ट हमारे OBC ST SC उसके लिए 40% स्कोर मस्ट है, तभी आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि पहली बात तो दे सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। आई थिंक सारी क्लियरिटी जो मेजर फ्रिक्वेंटली बच्चों के आस्क क्वेश्चन थे वो मैंने फटाफट से विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको बता दिए, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको अपनी क्लैरिटी मिल जाए। फिर भी अगर कोई माइन्यूट किसी स्पेशल केस का लेके अगर आपके पास में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो मिलता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। तो रहिए यहीं पे ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए।